यह कहानी अजय नाम के एक साधारण युवक की है जो एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आत्मविश्वास की कमी। जब भी वह कोई बड़ा सपना देखता, लोग उसे कहते कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वह किसी लायक नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई जिन्होंने उसे एक किताब दी, बिलीव इन योरसेल्फ। इस किताब ने उसकी सोच बदल दी। अजय ने सीखा कि आत्मविश्वास का जन्म हमारी सोच से होता है। नंबर 1, आत्मविश्वास की पहली सीख। अजय एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह मेहनती था, लेकिन जब भी कोई नया अवसर उसके सामने आता, वह खुद को कमजोर और अयोग्य समझता। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? गांव की सबसे बड़ी चुनौती, गांव में हर साल एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें युवाओं को अपने कौशल दिखाने का मौका मिलता था। विजेता को एक बड़े शहर में जाकर सीखने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता था। लेकिन अजय को हमेशा लगता था कि वह इस प्रतियोगिता में हार जाएगा, इसलिए उसने कभी भाग नहीं लिया। एक प्रेरणादायक मुलाकात। एक दिन अजय की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक प्रोफेसर वर्मा से हुई। उन्होंने अजय से पूछा, तुम हर साल इस प्रतियोगिता से दूर क्यों रहते हो? अजय ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। प्रोफेसर वर्मा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी कोशिश की? अजय चुप हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। एक साधारण प्रयोग। प्रोफेसर वर्मा ने अजय को एक छोटी सी परीक्षा दी। उन्होंने उसे एक कागज पर उसका नाम लिखने को कहा। अजय ने फौरन लिखा, अजय, अब इसे फाड़ दो, प्रोफेसर वर्मा ने कहा। अजय ने बिना सोचे समझे कागज फाड़ दिया। अब इसे फिर से जोड़ो। अजय चौंक गया, यह तो असंभव है। प्रोफेसर वर्मा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सोच की सबसे बड़ी गलती है। तुमने लिखा, तुमने फाड़ा, लेकिन तुम यह नहीं सोच रहे कि इसे फिर से जोड़ने का कोई तरीका हो सकता है। आत्मविश्वास भी ऐसा ही होता है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास बिखरा ही रहेगा। पहला सबक। अजय को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी ही सोच के कारण पीछे रह गया था। प्रोफेसर वर्मा ने उसे एक किताब दी, बिलीव इन योरसेल्फ, और कहा, हर दिन इसे पढ़ो और खुद से एक वादा करो कि तुम कोशिश करोगे। सफलता और असफलता बाद की बातें हैं, लेकिन कोशिश किए बिना कुछ भी बदल नहीं सकता। अजय ने किताब को थाम लिया। उस रात उसने पहली बार अपने डर को चुनौती देने की ठानी। यही उसकी आत्मविश्वास की यात्रा की शुरुआत थी। नंबर 2, सोच बदलो, जीवन बदलो। अजय ने पहली बार किसी किताब को इतने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। बिलीव इन योरसेल्फ के पहले पन्ने पर लिखा था, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यह वाक्य अजय के दिल में उतर गया। उसने महसूस किया कि अब तक वह खुद को ही सबसे बड़ी बाधा बना चुका था। नया दिन, नई शुरुआत। अगली सुबह अजय ने अपने दिन की शुरुआत अलग तरीके से की। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन प्रोफेसर वर्मा ने यही करने को कहा था। उन्होंने बताया था कि सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को मजबूत करने का पहला कदम है। पहला कदम, डर का सामना करो। अजय का सबसे बड़ा डर था लोगों की आलोचना। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता, उसे लगता कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस बार उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। वह गांव के चौपाल पर गया जहां लोग बातें कर रहे थे। पहले वह वहां जाने से कतराता था, लेकिन आज उसने खुद को मजबूती से तैयार किया। वहां एक चर्चाएं हो रही थीं कि इस साल की प्रतियोगिता में कौन कौन भाग लेगा। अचानक अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं भी इस साल प्रतियोगिता में भाग लूंगा। पूरा चौपाल चौंक गया। कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, अजय, तुम तो अभी तक कभी सामने भी नहीं आए। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने प्रोफेसर वर्मा की सिखाई बात को याद किया, लोग क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ,
मैं भाग लूंगा और पूरी तैयारी भी करूंगा। दूसरा सबक, असफलता से मत डरो। अजय को एहसास हुआ कि वह हमेशा असफलता के डर से भागता था, लेकिन किताब में लिखा था, असफलता आखिरी कदम नहीं है, यह सफलता का पहला चरण है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। नई सोच, नया जोश। उस रात अजय ने एक नया संकल्प लिया। वह अपने डर से नहीं भागेगा। वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेगा और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगा। अब उसकी आत्मविश्वास की यात्रा ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। नंबर 3, मेहनत और धैर्य की परीक्षा। अजय ने आत्मविश्वास से प्रतियोगिता में भाग लेने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब असली चुनौती थी तैयारी। उसे पता था कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं होगा। पहला कदम, सही मार्गदर्शन। अजय सीधा प्रोफेसर वर्मा के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मैं प्रतियोगिता के लिए मेहनत करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अजय ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे भाषण देना पसंद है, लेकिन मैं हमेशा घबरा जाता हूं। दूसरा कदम, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। प्रोफेसर ने अजय को एक आसान सी तकनीक बताई। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलो। शुरुआत में खुद से बात करो, फिर किसी करीबी दोस्त या परिवार के सामने बोलने की कोशिश करो। अजय ने यह तरीका अपनाया। पहले पहले वह हिचकिचाया, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मुश्किलों का सामना एक दिन, जब अजय गांव के चौपाल में अभ्यास कर रहा था, कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे अजय, लगता है नेता बनने का सपना देख रहा है। सभी हंसने लगे, लेकिन इस बार अजय ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने किताब में पढ़ी एक बात याद की, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी प्रगति से डरते हैं। उसने उन लड़कों की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं सीख रहा हूं और जल्दी ही तुम देखोगे कि मैं सफल भी होऊंगा। तीसरा सबक, धैर्य और निरंतरता। अजय ने महसूस किया कि आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास जरूरी है। उसने हर दिन मेहनत की, अपने डर का सामना किया और अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे उसकी आवाज में मजबूती आ गई, उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलकने लगा। अब प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था और अजय पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। लेकिन क्या वह सच में अपनी परीक्षा में सफल हो पाएगा? नंबर 4, परीक्षा की घड़ी। प्रतियोगिता का दिन आ गया था। अजय सुबह से ही घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने आईने में देखा और वही वाक्य दोहराया जो अब उसकी आदत बन चुका था, मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं। गांव के चौपाल में बड़ी भीड़ जमा थी। प्रतियोगिता में कई प्रतिभागी थे, जिनमें से कुछ पहले भी विजेता रह चुके थे। अजय को देखकर कुछ लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अरे ये तो पहली बार आया है, देखना स्टेज पर जाते ही कांपने लगेगा। लेकिन इस बार अजय को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने किताब में पढ़ा था, जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दूसरों की राय तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। मंच पर पहला कदम घोषक ने अजय का नाम पुकारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला वाक्य बोला, उसे एहसास हुआ कि वह तैयार है। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी और धीरे धीरे पूरा माहौल उसके पक्ष में होता गया। लोग अब ध्यान से सुन रहे थे। जो पहले हंस रहे थे, वे भी चुप हो गए। अजय का भाषण खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नतीजा और सबसे बड़ी सीख, जब विजेताओं की घोषणा हुई तो अजय का नाम भी उनमें शामिल था। वह प्रतियोगिता तो जीत चुका था, लेकिन इससे भी बड़ी जीत थी, उसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। प्रोफेसर वर्मा उसके पास आए और बोले, देखा, जब तुमने खुद पर विश्वास किया तो दुनिया ने भी तुम्हें गंभीरता से लिया। यही आत्मविश्वास की असली शक्ति है। अजय की आंखों में चमक थी। ये उसकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब वह अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह तैयार था। नंबर 5, आत्मविश्वास की असली जीत। प्रतियोगिता जीतने के बाद अजय की जिंदगी बदल गई।
गांव में लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उससे प्रेरणा लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अजय के भीतर आया था। अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरता था। नई जिम्मेदारी, नया लक्ष्य। एक दिन प्रोफेसर वर्मा ने अजय से कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया, लेकिन असली आत्मविश्वास तब आता है जब तुम दूसरों को भी प्रेरित कर सको। अजय ने सोचा, मैंने आत्मविश्वास हासिल किया, लेकिन कितने लोग अब भी खुद को कमजोर समझते हैं। मैं उनकी मदद कर सकता हूं। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। कैसे उसने अपने डर पर काबू पाया, कैसे उसने मेहनत की और कैसे आत्मविश्वास की शक्ति ने उसकी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे अजय गांव के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। अब वे भी अपने सपनों की ओर बढ़ने लगे। आत्मविश्वास का असली मतलब एक दिन जब अजय शहर जाने की तैयारी कर रहा था, प्रोफेसर वर्मा ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या लगता है, आत्मविश्वास का असली अर्थ क्या है? अजय मुस्कुराया और जवाब दिया, आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर यकीन करना नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहना, हार से घबराना नहीं और दूसरों को भी प्रेरित करना है। प्रोफेसर वर्मा ने गर्व से कहा, अब तुम सच में समझ गए कि बिलीव इन योरसेल्फ का असली अर्थ क्या है। नया सफर, नई उड़ान। अजय अब सिर्फ एक प्रतियोगिता का विजेता नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। गांव से शहर तक उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। अब वह बड़े सपने देखने से नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था अगर इंसान खुद पर विश्वास करे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। बिलीव इन योरसेल्फ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र था, जिसे अपनाकर अजय ने अपनी तकदीर खुद लिखी। ऐसे ही किताबी ज्ञान के लिए इंस्पायर्ड बाय शर्मा जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस किताब से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।